हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो ये वीडियो मैं रात के 10:30 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ और इस वक्त मुझे टाइम लगा है निक्कू का व्लॉग देखने का आज का। और व्लॉग देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और ये इमोशंस आने ही थे, बट मैं हैट्स ऑफ करूँगी और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि आपने इस डिफ़िकल्ट टाइम को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया और बहुत अच्छे से साइलेंटली पेशेंटली इस चीज़ को बस अपने अंदर दबा के रख दिया। ये एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि झगड़ा करने के लिए तो आप तिल का ताड़ बना सकते हो, लेकिन इंसान की सहन शक्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि अगर आपको कोई गिले शिकवे भी हैं, कोई प्रॉब्लम भी है, कोई चीज़ हर्ट भी करी है, तो बेटर होता है कि आप वो चीज़ें अपना ऑफ कैमरा ही बात करो। और हम हमेशा से ही इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन बेटर यही होता है कि आप अपनी पब्लिक को वो लड़ाई झगड़े मत कराओ, क्योंकि आप लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंसर का जो एक टैग है ना, उस टैग को कहीं ना कहीं आप लोग भूल जाते हो कि आप लोग दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हो। तो अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करो, दुनिया को पेशेंस से रहना सिखाओ, चीज़ों को डाइजेस्ट करना सिखाओ। अपने घर की लड़ाइयाँ कभी भी सोशल मीडिया पे मत लाओ। तो कल जो भी इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा कि कल वीडियो में लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें पता चली थी जिसकी वजह से बहुत सारी जनता बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। मेरे पास भी बहुत सारे DM आ रहे हैं इससे रिगार्डिंग। और जब ये चीज़ें निक्की ने कल सुनी थी तो रात को ही लेट नाइट भी उनका भी एक छोटा सा वीडियो आया था। और किसी भी माँ के लिए थोड़ा सा ये चीज़ ऐसी होती है बुरी लगने वाली, क्योंकि हमारे घर में चाहे कितने भी कलह कलेश हो, कितने भी लड़ाई झगड़े हो, नाराज़गी हो सकती है पर नफ़रत नहीं होती है। मन मुटाव हो सकते हैं पर नफ़रत नहीं होती, क्योंकि मरना तो एक एंड हो गया। मरना तो हम अपने कभी दुश्मन के साथ भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम इसकी मरने की बात कर लें। आप समझ रहे हो, मरना मतलब ज़िंदगी ख़त्म। तो इसका मतलब उस इंसान की प्रेजेंस आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू नहीं करती, ना उसका प्रेजेंस, ना उसका जीने, ना उसके मरने से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। तो खून के रिश्तों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इनफैक्ट दोस्ती, यारी, इंसानियत के रिश्ते में भी ये नहीं होती है कि हम चाहे किसी से कितना भी नाराज़ हो, आप लोग मुझसे हो, मैं आपसे हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि आप लोगों की जान को कुछ भी हो, क्योंकि हर किसी की जान ना उसकी कभी भी नहीं होती। हर किसी की लाइफ उसके अपनों से जुड़ी हुई होती है। हर इंसान अपनों के लिए जीता है, और ख़ासकर जब कोई औरत माँ बन जाती है तो वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए जीती है। तो निक्की का थोड़ा सा इमोशनल होना इस चीज़ पे बनता था, बट उन्होंने अपने इमोशंस को जिस तरीके से हैंडल किया है वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उस चीज़ को हैंडल कर लिया। मेरे को वो वीडियो ना मैंने बहुत बाद में देखी थी, मतलब मेरे को जब टाइम लगा मैंने रात को बाद में वो वीडियो देखी। उससे पहले ही ये सारे इमोशंस आने लग गए थे कमेंट सेक्शन में। जब मैंने वो वीडियो जाके देखी तो मुझे भी एक पल के लिए वो जो स्टेटमेंट था ना, मेरे कानों में भी बहुत देर तक गूंजता रहा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, आप पीछे से चुगली भी करो, करते हैं लोग, गॉसिप करते हैं अपनी फैमिली की, कोई इतनी बिग डील नहीं है कि ये कोई पहली ऐसी फैमिली है जो एक दूसरे से किसी की गॉसिप कर रही है। जहाँ पे 4 औरतें बैठेंगी, 4 लोग बैठेंगे, वहाँ पे गॉसिप भी होती है, बातचीत भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी नोन इंसान का भी पता चलता है ना कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब आप इन व्लॉगर्स का ले लीजिए, ये व्लॉगर्स को ना हम जानते, ना हम पहचानते, ना हमारा इनसे कोई कनेक्शन, लेकिन जब भी किसी व्लॉगर की लाइफ में अप डाउन होता है, किसी का हमें मेडिकल कंडीशन, हॉस्पिटलाइज पता चलता है कि किसी की ऐसा मेजर इश्यूज़ है, तो यहाँ पे हम इतनी दूर से बैठे हुए उनके लिए दुआएं और ब्लेसिंग्स मांगते हैं। नो मैटर कि हमारा उनसे कितना भी प्रॉब्लम कुछ भी रहा हो, हमारे दिल से सिर्फ उनके लिए दुआ ही निकलती। फॉर एन एग्जाम्पल अभी निधि का देख लो, आधी से ज़्यादा रिएक्शन वीडियोज़ निधि के ऊपर बनती हैं, है ना, लेकिन निधि के इस डिफ़िकल्ट टाइम पे सभी लोग उसके घर के लिए, उसकी फैमिली के लिए प्रेयर कर रहे हैं। नो मैटर कि उसके ऊपर लोग कितना टफ और कितना नेगेटिव रिएक्शन देते हो। तो यही होता है कि कोई भी इंसान हमेशा आखिरी उम्मीद तक सिर्फ उसके मुंह से यही शब्द निकलता है कि भगवान किसी भी तरीके से बस इंसान को बचा ले। तो वहाँ पे जो शब्द अलका ने बोले वो अभी तक बहुत लोगों के कान में गूंज रहे हैं। जिनके लिए बोले डेफिनेटली उन लोगों को उस चीज़ का बुरा लगा ही होगा। हम अपनों से बहुत चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं, पर कोई हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसा बोल दे तो धक्का लगता है। और वो धक्का सिर्फ निक्की को ही नहीं, उन्होंने व्लॉग में हालांकि इस चीज़ के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन सुमित जब बिस्तर पे आंसू उनके यहाँ से टपक रहे थे ना, तो वहाँ से उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक भाई के रिश्ते से भी हार गए। मतलब जो 2 भाई होते हैं ना, वो अपने घर की बुनियाद होते हैं, माता पिता के 2 हाथ होते हैं, है ना। और एक भाई जब तकलीफ़ में होता है तो वो अपने भाई से ही उम्मीद करता है कि वो मेरे साथ खड़ा रहे,
भाइयों का ये बॉन्ड होता है। और अगर उसी भाई के बारे में किसी को ये पता चले कि ये भाई मेरे ही परिवार के लिए, मेरी ही बच्चे की माँ के लिए, मेरी ही बीवी के मरने जीने से कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे वो गुस्सा भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो, गुस्सा भी नहीं आता ऐसी सिचुएशन में, गुस्सा नहीं आता, दिल टूट जाता है। और वही दिल उनका टूटा और वही आंसू उनके यहाँ से आ रहे थे। और मुझे बहुत बुरी लगी ये चीज़ कि ऐसा नहीं, ये वीडियो, ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी। और जिस तरीके से ये बात आई और जिस टाइम पे ये बात आई वो भी एक बहुत गलत टाइम था। जेठानी जी की कल की वीडियो का भी बहुत गलत टाइमिंग था। वो Q&A भी किसी और दिन रख सकती थी, क्योंकि हमें और आपको तो नहीं पता, लेकिन ये बात जेठानी जी को तो पता थी ना कि उनके जो ससुर जी हैं वो जिस काम से गए हैं उसके लिए वो कितने ज़्यादा इमोशनल हैं। निकी ने अपने घर वहाँ पे आप लोगों को बताया कितने खुश थे वो लोग वहाँ पे, क्योंकि वाकई में शायद उनकी ज़िंदगी का वो एक बहुत बड़ा सपना था जो वहाँ पे पूरा होना जा रहा है। और उस सपने के लिए वो इमोशनल भी थे और वो बहुत खुश भी थे। निकी ने ये बात भी बताई कि पापा आज तक उस कमरे के अंदर नहीं घुसते हैं, क्योंकि उस कमरे के अंदर से उनके दोनों बच्चों को बाहर कर दिया गया था। और उसके बाद पापा ने कभी उस कमरे में कदम नहीं रखा। उन्होंने बोला मैं मेहनत करूँगा, इतना कमाऊँगा कि मैं अपने बच्चों के लिए हर चीज़ की कमी पूरी करूँगा। और आज जब ये सब चीज़ें होती हैं तो सोचा वो माँ बाप के दिल पे उस समय क्या गुजरती होगी, उन्हें कैसा फ़ील होता होगा। बच्चों को नाराज़गी होती है, वो अपने पेरेंट्स की कितनी भी डिसरिस्पेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चों से ज़िंदगी में कभी मुंह नहीं मोड़ पाते। वो कुछ पल के लिए आपसे नाराज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन आपसे नफ़रत नहीं कर पाते हैं। ये होते हैं खून के रिश्ते। तो वहाँ पे जब ये सब चीज़ें वहाँ पे पता चली, एक बहुत अच्छा मौका था जिस मौके पे ये Q&A पोस्टपोन हो सकता था। इस Q&A में जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे वो रिप्लेस हो सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि वहाँ पे एक अच्छे काम के लिए वो लोग गए हैं, है ना। पर वो क्या कहते हैं ना कि किस्मत के आगे कुछ पता ही नहीं चलता। इंसान को अपने अगले पल का नहीं पता होता कि मेरी लाइफ में अगले पल क्या होने वाला है। यही सेम सिनेरियो निकी के अभी फंक्शन के टाइम पे भी हुआ था। उस समय बस जैसे तैसे ये कंट्रोवर्सी रुक गई। उसके बाद अब वो लोग गाँव गए तो ये Q&A राउंड हुआ। उस Q&A में जिस तरीके से बातें हुई, जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई, भले ही उस चीज़ पे निकी ने कोई रिएक्ट नहीं किया हो, क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए गई थी। और मैं भी यही चाहती हूँ कि देखो, जिस पे हमारा बस चल पाए, जिसको हम समझा पाएँ और जिस तक हमारी बात पहुँच पाए, हम उसी को बोलेंगे। वैसे तो हम सभी को ये बोलते हैं, लेकिन जिसको समझा पाएँ, जिसको हम बोल पाएँ कि जो हमारी बात का मान रख लेगा कि मत करना कोई भी रिस्पॉन्स, मत करना किसी भी कंट्रोवर्सी पे जवाब, मत करना कोई भी कंट्रोवर्सी, ना शुरू करना ना जवाब करना। ये तो हम सबको बोलते हैं, बट जो मान रख ले, जो इस चीज़ की इज्जत रख ले, वो ठीक है। तो जब ये चीज़ें हुई तो बस सबकी, कुछ लोगों को मज़े लेने थे कि क्या पता निकी का रिप्लाई आ जाएगा इन सारे स्टेटमेंट पर, क्योंकि हर कहानी के दो साइड होते हैं। हम एक साइड की कहानी सुन के उन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि सबूत किसी के पास नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे चल रहा है। वर्बली एक ने अपनी बात बोली और वर्बली दूसरा भी अपनी बात बोले, तब दो कहानी के दो पहलू पता चलते हैं। लेकिन उन दो पहलुओं के चक्कर में क्या होता है, कलह होता है, कलेश होता है, कंट्रोवर्सी होती है, बातें रुकती नहीं है। यही मिस्टेक इससे पहले भी निकू सुमित ने करी, क्योंकि मैंने जितना उन्हें ऑब्जर्व किया है ना, उन लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बात करना आता ही नहीं है। उन लोगों को अपनी बात रखनी आती ही नहीं है। अगर उन लोगों को अपनी बात रखनी आती तो जो 1 घंटे की वीडियो में जो बातें हुई थी वो पहले उन बातों को पेन डाउन करते और उसी बात को आधे घंटे की वीडियो में पूरा निपटा देते। लेकिन उन्होंने सिर्फ भावनाओं में बह के, इमोशंस में बह के, उन्हें बस ये लगा कि आज 1 घंटे की वीडियो ने हमारे घर के मान सम्मान को हिला दिया। आज अभी तक जो बात हम लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो समाज ने, यूट्यूब ने और उनके पूरे रिश्तेदारों ने देख ली। तो उस दिन उनको बहुत बड़ा झटका और इसलिए इमोशनल एकदम भावनाओं में बह गए कि उन्होंने बिना सर पैर की वो सब बातें कर ली जो हम घर के अंदर बैठ के 5 लोगों के बीच में करते हैं, जब औरतें आपस में बैठ जाती हैं। उन्होंने वो बातें ऑन कैमरा कर ली। तो वो गलती वो दोबारा से रिपीट ना करें, इस चीज़ का उन्हें उसी समय पर एहसास हो गया था कि इस वक्त हमने एक नॉनसेंस बात कर दी है। हम वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर ही नहीं पाए जिन पॉइंट टू पॉइंट बात को हमें करना चाहिए था, क्योंकि वाकई में उन लोगों को बात करना आता ही नहीं है, उन्हें जवाब देने आते ही नहीं है। और जितना हो सके किसी भी कंट्रोवर्सी को जब एक जना करता है तो वो ख़त्म हो जाती है जल्दी, क्योंकि अगर सामने वाला जवाब नहीं देगा तो फिर वो कंट्रोवर्सी किसी मतलब की ही नहीं है। आप खाली दीवार पे सर थोड़ी मारोगे। लेकिन जब 2 साइड से शुरू होती है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और कंट्रोवर्सी लंबी खिंच जाती है एक दूसरे को जवाब में। तो जब ये कंट्रोवर्शियल Q&A आया जिसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे,
थे, जहाँ पे उनका साइड किसी ने सुना नहीं कि एक्चुअल में एंगेजमेंट वाला जो फंक्शन था उसके जो पीछे रीजंस थे उन सब चीज़ों में क्या था। अच्छा, उस पर कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट भी आए थे, मैंने तो इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया, इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं कभी कभी ही व्लॉग फॉलो कर पाती हूँ और कभी कभी मेरे व्लॉग पूरे मिस भी हो जाते हैं पूरे पूरे दिन के। कि जो Q&A का क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आंटी नहीं गई थी इंगेजमेंट में, इस वजह से जो सिस्टर थी वो डिसअपॉइंटेड थी, वो बहुत हर्ट हो गई थी इस वजह से, क्योंकि उन्होंने स्पेशली जो है वो आंटी को कॉल किया था। और ये भी बताया गया था कि मम्मी ने इस बात का रीज़न दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके अलावा अगर वीडियो में आप लोगों को याद होगा, वो व्लॉग में आप लोगों को याद होगा, जब इनकी बहन रो रही थी तो फिर इन्होंने उस समय पे बद्दुआएं दी थी कि आज जिसकी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए हैं, कुछ ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी बद्दुआएं दी थी। तो अगर इनकी बहन का रोने का रीज़न इनकी सास का इंगेजमेंट अटेंड ना करना था, तो दैट मीन्स कि वो जो बद्दुआएं वहाँ पे निकल रही थी वो अपनी सास और अपने ससुराल की फैमिली के लिए थी। तो यहाँ से मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग नाराज़गी में, गुस्से में भूल गए हो कि आप लोग अपने ही परिवार को बद्दुआ दे रहे हो। अपने ही परिवार के मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, इस चीज़ से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जब निकी हॉस्पिटल में एडमिट थी या जब निकी की प्रेगनेंसी जर्नी चल रही थी, उस वक्त भी ये बोला गया कि अरे कुछ नहीं है, ये तो पहले से ही डॉक्टर ने बोला था, ये तो पहले से ही ये सब चीज़ें थी। शायद इसी चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आ रहे हैं, वरना कमेंट्स वालों को ये सब बातें कैसे पता, ये ज़ुबान सेम कमेंट्स वाले कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को नोटिस करना, बहुत सारे कमेंट्स वालों ने सेम लैंग्वेज यूज़ करी थी कि ये तो पहले से ही चाहती थी। ऐसे कैसे? कभी किसी की प्रेगनेंसी में आपने ये बातें सुनी होंगी कि कभी कोई ऐसा कमेंट करता है जब तक उसको इस चीज़ के बारे में कहीं से कुछ बोला ना गया हो या कहीं से कुछ पता ना चला गया हो, तब तक कौन कमेंट वाला ये सब बातें करता। और ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे उस समय पे कि इसने तो खुद से कर लिया, ये तो खुद से नहीं चाहती थी, ये तो खुद से ही सब कुछ हो गया। जबकि निकी ने तो अपनी प्रेगनेंसी रिवील तक नहीं करी थी, उसने तो अपनी 3 महीने की प्रेगनेंसी किसी को बताई ही नहीं थी। जब ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए उसके बाद उसने ये चीज़ें बताई। तो जिस इंसान ने अपनी जर्नी ही शेयर नहीं करी थी, उस जर्नी के बारे में लोगों ने इतना ज़्यादा जो कमेंटबाजी करी थी प्रेगनेंसी को लेके, वो कैसे करी? वही सेम लैंग्वेज हमने कल वीडियो में सुना, वही सेम वर्डिंग्स, वही सेम बातें, वही सेम टाइप के कमेंट्स। तो मुझे नहीं पता यार इनसाइड चीज़ें क्या हो रही है, बट मैं अभी भी यही रिक्वेस्ट करूँगी और बहुत प्यार से बोलूँगी कि भगवान बहुत नसीब वालों को ऐसा परिवार देता है। आपके ससुर जी ने बहुत स्ट्रगल इस चीज़ के लिए किया है और आपके ससुर जी नहीं, हर किसी के माँ बाप करते हैं। आज हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप भी अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो। दिन में 2-2 3-3 वीडियोस डालते हो, कोलैबोरेशंस के लिए इधर से उधर ट्रैवल करते हो, घर भी देखते हो, ऑफिस भी देखते हो, सब चीज़ें करते हो, काम भी करते हो, प्रेशर भी लेते हो। उसके बाद आप देखो अपने बच्चे को सिर्फ अच्छा फ्यूचर देने के लिए मेहनत कर रहे हो ना। सेम मेहनत जब आप छोटे रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स ने भी करी होगी, उनके पापा ने भी करी होगी। मुझे Q&A वीडियो में सबसे बुरा ये लगा कि चलो देवरानी जेठानी का समझ में आता है कि नहीं बनती, लेकिन मुझे भैया के जेस्चर्स भी अच्छे नहीं लगे। जितने भी शब्द उन्होंने बोले, जितनी भी बातें उन्होंने बोली, उनकी बातों में बहुत कड़वाहट फील हो रही थी। वो जेस्चर्स अच्छे नहीं थे। हो सकता है कि वो गुस्से में, मन मुटाव में आपके अंदर से निकल रहे हों, क्योंकि नाराज़गी है पेरेंट्स के साथ, वो इसीलिए आपके मुँह से निकल रहे हों, लेकिन सही नहीं लग रहा था। सिर्फ उस पल को याद करा करो, जब भी आपके मन में क्रोध आता है ना, पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा आता है, समटाइम्स हमें भी आ जाता है। हमारे पेरेंट्स भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि हमें भी आ जाता है। जॉइंट फैमिली में ये नॉर्मल है कि अगर बच्चे होते हैं ना, 4 बच्चे, तो पेरेंट्स कभी कभी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि दूसरे बच्चे को वो चीज़ें बुरी लग जाती हैं। आपके घर में तो 2 हैं, मैं अगर अपनी फैमिली का एग्जाम्पल दूँ तो मेरी फैमिली में ससुराल में 4 हैं, हमारों के चारों भाई हैं। तो कभी कभी समटाइम्स ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें भी नोटिस होती हैं, लेकिन हम माइंड नहीं करते, सिर्फ ये सोच के कि यार बूढ़े लोग हैं, बुढ़ापा है ना, 10-15 साल और जिएंगे, क्यों इनको परेशान करना। उसके बाद हम यही दिन याद करेंगे और इन्हें याद करके रोएंगे, क्योंकि माता पिता जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तब उनकी कमी का एहसास होता है कि वो हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा वैल्यू रखते थे। अभी हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उनसे शिकायत कर देते हैं, बचपन में भी तो करते हैं। बचपन में भी आपने देखा होगा कि जब किसी माँ का बड़ा बेटा होता है और जब छोटा बच्चा घर पे आता है तो बड़ा बच्चा कंप्लेन करने अपनी माँ से लग जाता है कि आप इसको ज़्यादा टाइम देते हो, आप इसको ज़्यादा ध्यान देते हो और आप मेरे पे नहीं देते। पर वो भेदभाव नहीं होता है, आप उसको भेदभाव नहीं बोलोगे। माँ की अटेंशंस डाइवर्ट हो जाती हैं
और ये चीज़ें सबकी फैमिली में होती है कि एक बच्चे के लिए थोड़ी अटेंशन ज़्यादा होती है, एक के लिए थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि माँ बाप के दिल में किसी भी बच्चे के लिए प्यार कम होता है। वो जो इतना खूबसूरत घर बनाया है माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों के लिए बनाया है, पूरा कंप्लीट इतना घर बना के दिया है, वो दोनों बच्चों को नज़र में रखते हुए ही तो बना के दिया है ना। तो वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लीज़ अभी भी हाई टाइम है कि इन चीज़ों को यहीं पे ख़त्म कर लो। बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, अच्छी वीडियोस लाओ, अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनो, अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, दुनिया को अच्छा इन्फ्लुएंस करो, अच्छा ग्रो करो। कंट्रोवर्सी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं जिसके हिसाब से आप अपना कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हो। अपने आजू बाजू जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लो, उनसे आइडियाज़ लो कि किस तरीके से वो बिना किसी कंट्रोवर्सी के भी बहुत अच्छा कंटेंट अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, 2-4 हज़ार व्यूज़ नीचे आएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट तो बढ़ेगी। आप लोगों को ये तो बोला जाएगा कि देखो इस घर की दोनों बहुएं हैं, दोनों भैया व्लॉगर हैं और क्या कंटेंट बनाती हैं, क्या कंटेंट राइटर हैं। एटलीस्ट ये तो कोई नहीं बोलेगा कि ये कोई कंटेंट राइटर है, ये लोग तो घर के झगड़े दिखा के यहाँ तक बढ़े हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए कि इस घर की 2 बहुएं हैं, यूट्यूब पे हैं और देखिए क्या कंटेंट राइटर हैं। तो अगर मेरी बात समझ में आई तो भी ठीक है, नहीं आई तो फिर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी साइड से हमेशा समझाने की ही पहले कोशिश करते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया पे ये डिक्लेयर कर दो कि हमारी कंट्रोवर्सी तो लगता नहीं कभी ख़त्म होगी, चाहे डिक्लेयर कर दो कि हमें लगता तो नहीं हम कभी एक होंगे, लेकिन हम एक होप हमेशा अपने दिल में लेके चलते हैं कि चलो इस होप के साथ चीज़ें आगे करते हैं। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।